द्रोणुक उत्पन्न हो गया, तसृण भी उत्पन्न हो गया था। एवं त्रिणुक चतुर्वी चतुर्णुकम, और 4 त्रिणुकों से एक चतुर्णु पैदा होता है। चतुर्णक जो चतुर्णु है उनका 4 चतुर्णु ले लो तो उससे स्थूलतर वस्तु पैदा होता है। उस स्थूलतर अपरम स्थूलतमम, फिर दूसरा जो स्थूलतम होगा। त्रसरेणु में स्थूल हो गया, लेकिन त्रसरेणु को स्थूल नहीं मान रहे हैं क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है, विशिष्ट रश्मि में दिखता है। चतुश्रेणु को उन्होंने स्थूल माना और चतुर्णु से क्या हुआ, स्थूलतर पैदा हुआ, फिर स्थूलतम जगत भी दिखाई दे रहा है। एवं क्रमेण और स्थूल होते 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 महापृथ्वी, महत्यापो, महत्तेजो, महांश वायुर उत्पद्यते है। महापृथ्वी, महान जल, महान तेज और महान आपका वायु उत्पन्न हो जाता है। और इन कार्य में जो रूप दिख रहे हैं, कार्यगता रूपादय स्वाश्रय समवाय कारणगतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते। स्वाश्रय जो समवाय कारण है, इन रूपों का आश्रयभूता जो समवाय कारण है। पहले तो ऐसा लेना, स्व से रूपादि को, उसका आश्रय जो घटादि द्रव्य है उनका जो समवाय कारण है कपाल आदियों में, उनके ही रूपादिभ्यो, उनमें कारणों का जो रूपादि हैं उनसे कार्यगत रूपादि पैदा होते हैं। क्यों? नियम है, कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते। कारणगत जो गुण है वे कार्य गुणों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये तो उत्पत्ति का क्रम आपने बता दिया, और जो उत्पन्न होता है उसका विनाश तो जरूर होता है। जात से नाशो भवति, अजात से नाश असंभव, कि जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका नाश भी संभव नहीं, उत्पन्न का विनाश होता है। अतः इनकी विनाश क्रम भी आपको बताना आप जरूरी है, किस क्रम से उसका विनाश होगा इस जगत का। इसे अवान्तर प्रलय, महाप्रलय 2 प्रकार का होगा। सामान्य रूप कथन कर रहे हैं। पहले इत्थम उत्पन्न से रूपादि मत कार्य द्रव्य से घटादिर अवयवेशो कपालाशो नोदनात् अभिघातात् क्रिया जायते। इस प्रकार से उत्पन्न रूपादि वाला जो कार्य द्रव्य घटादि है, उन घटादियों का अवयवों में, अवयव गौण कपाल आदि में क्रिया होती है। कैसी क्रिया? या तो नोदना की क्रिया है या अभिघाता की क्रिया है। नोदन चेतन दत्त प्रेरणा से होने वाली क्रिया, वो नोदन है, आवाज नहीं आती। चेतन ने प्रेरणा दिया, उसमें आवाज नहीं होता। और अभिघात में जड़ पदार्थ के साथ संघर्ष हुआ तो आवाज निकलेगा। ऐसे घड़ा को फेंक दो, यहां टकराएगा, आवाज होगा। यहां जो क्रिया हुई है अभिघात वाक्य क्रिया मानी जाएगी, क्योंकि आवाज पैदा कर रहा है। और आपने किसी को नाश करना है, मन से कर दिया, चेतना से प्रेरणा दी किसी को नष्ट होने की। तब वहां पर आप जैसे बैठे हैं, स्वेटर है, स्वेटर को खोलते हैं तो आवाज आएगा उसमें, आराम से निकालते जाते। चेतन ने प्रेरणा दिया है, उस प्रेरणा से हो रहा है, वहां घर्षण नहीं होता, संघर्ष नहीं है किसी प्रकार के अवयवों के बीच। इसे चेतना से प्रेरित होकर जब की जाती है, वह आवाज के बिना जो क्रिया होकर के विभाग होता है, उसको नोदना के क्रियाजन्य विभाग मानते हैं। जहां जड़ों का परस्पर टकराव हुआ, संघर्ष हुआ, उससे जो अवयव में क्रिया पैदा हो रही है, उस क्रिया को कहते हैं अभिघाता की क्रिया, उससे उत्पन्न विभाग हो जाता है। तो कोई करे तया विभाग, नोदना की क्रिया अथवा अभिघाता की क्रिया से विभाग पैदा हो जाता है। यद्यपि चेतन प्रेरित मान लिया इन लोगों ने, सामान्य रूप में कथन करते हैं, लेकिन वैसे जो भी चीज सब चेतन प्रेरित ही होगा। अरे जड़ एक जड़ दूसरे से टकरा थोड़ा टकरा जाएगा, वहां भी चेतन प्रेरित ही हो रहा है। अब हाथ यूं बजा दिया दोनों को, यह अभिघातक क्रिया हो गई,
अब यही आ रहा, यही दोनों हाथ है, दोनों द्रव्य हैं, दोनों जड़ हैं, यानी आवाज नहीं आया, संयोग तो हो ही गया। अलग करूँ तो विभाग भी हो रहा है। आवाज पर विभाग हो, आवाज रहित विभाग अपनी मर्जी, आवाज पर संयोग हो, आवाज रहित संयोग अपनी मर्जी से हो रही कि नहीं हो रही। चाहे अभिघात है चाहे नोदन है, दोनों में आपके हाथ चल रहा है, संयोग हो चाहे विभाग हो। ये कोई जरूरी नहीं है। नोदन हमेशा चेतन प्रेरणा से प्रेरित होकर होता है और अभिघात हमेशा जड़ से आपसे टकराव से होता है। ये कोई जरूरी नहीं, सामान्य कथन है। लेकिन कहने का तात्पर्य तो इतना ही है कि नोदना की क्रिया हो चाहे अभिघाता का क्रिया हो, उस क्रिया से उत्पन्न क्या होगा? विभाग, तया विभागा तेन अवयवी आरंभकस्य असमवाय कारणीभूत संयोगस्य नाश। ये भाग में क्या करता है? संयोग नाश गुणों विभाग, संयोग को नाश करेगा। किस संयोग को नाश करेगा? ये विभाग। अवयवी का जो आरंभक समवाय कारणभूता, जो असमय कारणभूता जो संयोग था, कपाल जो संयोग क्या था? असमय कारण। कपाल में हुई जो क्रिया है वो संयोग को नष्ट कर रहा है। अच्छा, क्रिया जन विभाग, उस विभाग ने संयोग को नष्ट कर दिया। तेन उस विभाग के द्वारा अवयवी के आरंभक जो असमवाय कारणभूत संयोग है उसका नाश किया जाता है। तथा कार्य द्रव्य से घटादिर अवयविनो नाश, अवयवी जो कार्य द्रव्य था घटादि उसका नाश हो जाएगा। एतेन अवयवी आरंभक असमय कारण नाशे द्रव्य नाशो दर्शित। ये जो प्रक्रिया बताई गई है, असमय कारण का नाश से द्रव्य का नाश बताया, अवयवी का नाश। असमय अवयवी के आरंभक जो असमय कारण संयोग है उसके नाश पूर्वक अवयवी रूपा द्रव्य का नाश की प्रक्रिया बताई गई है। क्यों कहीं कहीं पर समवाय कारण का नाश होने पर भी अवयवी द्रव्य का नाश हो जाएगा। क्वचित समवाय कारण नाशे द्रव्य नाशो यथा, जैसे कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता है, समवाय कारण का नाश होने से भी कार्य द्रव्य का नाश होता है। यथा पूर्वोक्त पृथ्वी आदि संहारे, पूर्वोक्त घटादि एक एक को थोड़े नष्ट करेगा ईश्वर। जब प्रलय करना होगा ईश्वर को क्या करेगा? ईश्वर को एक एक घड़ा लेकर फोड़ते रहेगा, हर चीज को फोड़ते जाएगा क्या? ये काम रह गया उसको। कितने दिन लगेंगे प्रलय करने? फिर इस संसार में क्या क्या पड़े हैं, किसी को नाश करते रहेगा वो। एक एक मछली को पकड़ कर मारेगा, इतने और हजार मछली पैदा हो जाएंगे, पर क्या करेगा? ईश्वर ही फेल हो जाएगा फिर। इसलिए ऐसा नाश नहीं करता वो सीधा पृथ्वी के आरंभक परमाणु को नष्ट कर देगा। परमाणु में जो संयोग है वहां नष्ट कर देगा, परमाणु को अलग कर देगा, सारा संसार खत्म। क्योंकि परमाणु द्वय संयोग से सारा बना है। परमाणु द्वय संयोग को नष्ट कर दो, परमाणु को अलग कर देगा संकल्प से। उसने संकल्प से उनको जोड़ा था और इस संकल्प से उसको तोड़ देगा, अपने आप सब खत्म हो जाएगा, सब विघटन हो जाएगा। इस तरह जो अगस्त ऋषि ने संकल्प से सही है। हाँ, गलत थोड़ी है, सब कुछ संभव है। वैसे भी माया में क्या संभव है? सब कुछ संभव है। द्रव्य नाश यथा समवाय कारण का नाश द्रव्य, जैसे पूर्वोक्त पृथ्वी आदि है, पूर्वोक्त उपयुक्त पृथ्वी आदि, केवल घटादि नहीं, पृथ्वी आदि रहेगा, पृथ्वी जल तेज वायु सीधे, उन्हीं को क्या करता है वो? उसको संहार करने की, संहारे प्रलय काल में संजीर्षो हो महेश्वर से हो, उसका नाश करने का इच्छुक जो महेश्वर, उसकी क्या करेगा? संजीर्षा जायते, उसके अंदर नाश करने की इच्छा उत्पन्न हो जाता है। तो द्रुणुक आरंभकेषु परमाणुषो क्रिया, तो क्या करता है वो? द्रुणुक के आरंभक परमाणुओं में क्रिया पैदा करता है। और तया विभाग है तथा तयो संयोग नाशे सती, उन दोनों के संयोग का नाश हो गया। द्रुणुकेषु नष्टेषु स्वाश्रय नाशात त्रणुकादि सर्वनाश स्यात्, तब द्रुणुकादि का नष्ट हुआ तो स्व आश्रय का नाश होने से और त्रणुकादि जो भी खड़ा था और सब कुछ अपने आप समाप्त हो गया। एवं क्रमेण पृथ्वी आदि नाश स्यात्, इस क्रम से पृथ्वी संपूर्ण का नाश हो सकता है।
अथवा अथवा अरे वो कौन देखा है, ऐसा होता है नाश, किसने देखा है क्या? ईश्वर के अंदर इच्छा जगी, उसे परमाणु संयोग को ही जो है क्रिया पैदा कर संयोग को नष्ट करवा दिया। कौन जाने कब हुआ, तो होता है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने जानता नहीं। इसलिए जो कहता है स्थूल दृष्टांत लौकिक, यथावा तंतु नाम नाशे पठनाश। आपने तंतुओं में आग लगा दी तो कपड़ा में आग लग के कपड़ा नष्ट हो गया, धागे नष्ट हो गए तो कपड़ा नष्ट अवश्य ही होगा। इस धागा क्या है? समवाय कारण, उसके नाश होने से पट रूपाकारी का नाश। तदगता नाम रूपादि स्वास नाश नहीं नाश। इतना ही नहीं, पटगत रूपादि को भी नाश अलग से करने की जरूरत नहीं है। तंतु का नाश होने से तंतुगत रूपादि का भी नाश होने के कारण से पट के नाश के साथ साथ पटगत रूपादियों का भी नाश हो जाता है। क्यों? उसका आश्रय कहीं जब नाश हो गया तो आश्रित सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अन्यत्र तो सत्यव आश्रय विरोधी गुण प्रादुर्भाव विनाश। जहाँ ऐसा प्रलय नहीं है, समय कांड यदि बना हुआ है तो रूप बदल रहा है, रस बदल रहा है, गंध भी बदल रहा है, स्पर्श भी बदल सकता है। तो ये कहते हैं अन्यत्र मने सत्यव आश्रय, आश्रय विद्यमान है, समय कांड विद्यमान है, समय कांड नष्ट नहीं हुआ, आम नष्ट नहीं हुआ। यानी आम तोड़ा भूसा में डाल दिया, आम नष्ट नहीं हुआ, किंतु आम का रूप रस गंध पर सब बदल पाकर। यानी वहां क्या हो रहा है? वहां केवल विरोधी गुण का प्रादुर्भाव हुआ। पहले अलग रंग था, अब उसके विरोधी रंग पैदा हुआ। पहले अलग रस था, उसके विरोधी रस पैदा हो गया। इस तरह से गंध में स्पर्श में विरोधी गुण का प्रादुर्भाव के द्वारा ही विनाश यथा पाकेन घटादो रूपादि नाशी थी। जैसे पाक के द्वारा घटादियों में पहले जो रक्त रूप था जल गया, वो तो शाम रूप हो गया, शाम है तो रक्त हो गया, ऐसे करके पकाने के बाद फर्क हो जाता है। भट्टी में डाल के जब पकाते हैं तो फर्क पड़ जाता है। इसलिए जैसे बाह्य व्यवहार में आप देख रहे हैं, उसी प्रक्रिया को इन्होंने अभी अपना यहाँ पर परमाणुओं में भी नोदनाक के संयोग अभिघाता के संयोग हुआ था, और पुनः क्रिया होकर के नोदना के क्रिया ने क्या किया? नोदना के विभाग को पैदा कर दिया, अभिघाता के विभाग को पैदा कर दिया। तो परमाणुओं में जब क्रिया होती है उसे वेग आग के संस्कार भी मानना पड़ेगा। जहां कहीं भी क्रिया होती है तो क्रिया आरंभ करती है केवल, उसके बाद वेग से काम चलता है। वेग होता है उत्तर काल में। इसे परमाणु में भी जो वेग के संस्कार नाम का गुण है, वही क्या करता है? वेग संस्कारी उस परमाणु की क्रिया का असमवाय कारण को नष्ट कर देगा। असमवाय कारण कौन था? संयोग, वो संयोग को नष्ट कर दिया। वेग की वजह से केवल क्रिया शुरू होने में से नहीं होता, क्रिया की वजह से उसे वेग पैदा हो जाता है। वो वेग के गति के कारण से क्या होता है? फिर आगे कार्य सिद्ध होता है। जैसे स्कूटर आप ऑन कर देते, चला देते हैं, मोटरसाइकिल चला देते, कोई भी गाड़ी ऑन कर दो, उधर से चल दिया क्या? वो नहीं चलता, क्रिया तो शुरू होगी, इंजन तो ऑन हो गया, फिर आपने चलाना पड़ता है उसको। वो वेग देंगे, स्पीड ना, एक्सीलरेटर दबाएंगे, और तेज करते हैं ना लौंडे, बड़ी तेज भागते हैं। तो वो जो वेग है वो इसी से भागता है, उससे आगे कार्य सिद्धि होती है। केवल ऑन करने से नहीं होता, चालू करने से नहीं होता। उसी वजह परमाणु में क्रिया उन्होंने कर दी, उतने से काम नहीं चलेगा, उस क्रिया से वेग पैदा होगा। वो वेग ही आगे जाके संयोग का नाश को, विभाग को पैदा करेगा, और विभाग क्या करेगा? फिर संयोग को नष्ट करके आगे कार्य सिद्ध करता है। इसे वेग नाम का चीज को हर जगह मानना ही पड़ता है, चाहे नोदना की क्रिया हो चाहे विघाता की क्रिया हो, दोनों में से कोई भी हो। प्रलय भी दो प्रकार का समझना, अवांतर प्रलय और महाप्रलय। सर्व कार्य द्रव्यों का नाश, ये अवांतर प्रलय, और सर्व भाव कार्यों का जो ध्वंस है वो महाप्रलय। अनित्य द्रव्य, अनित्य गुण,
और कर्म, इन तीनों को भाव कार्य माना गया। इन भाव कार्यों का नाश, क्योंकि भाव और भी है ना, सामान्य भी भाव है, विशेष भी भाव है, समवाय भी भाव पदार्थ है। यानी तीनों कैसे हैं? नित्य है, कि जाति भी नित्य है, विशेष भी नित्य है, समवाय भी नित्य है। इसे अनित्य भाव पदार्थ का मतलब इतना ही बना, अनित्य जितने भी द्रव्य, परमाणु को छोड़ दो, नित्य द्रव्यों को, अनित्य सभी द्रव्य, अनित्य सभी गुण, इसलिए अनित्य गुण करना पड़ता है। ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न नित्य है, उसको छोड़ दो। जैसे अनित्य जितने भी गुण है, और कर्म तो किसी का भी हो, सब अनित्य ही होता है। ये तीन जो भाव कार्य है, इन तीनों का ध्वंस हो जाने का नाम ही क्या है? महाप्रलय। और केवल अनित्य द्रव्य मात्रों का नाश हुआ, गुणों का नाश नहीं, और कर्म का विनाश नहीं हुआ, ऐसे वो अवान्तर प्रलय कहेंगे। ये इन्होंने प्रलय में दो प्रकार का अंतर कर देते हैं। तब कहते ठीक है, आपने अनुमान से सब जो बना लिया है, फिर भी हमें संशय है। परमाणु सद्भावे किम पुनः प्रमाणम भवति, परमाणु के होने में क्या प्रमाण है आपके पास? उच्यते यदिदं जाल सूर्य मरीचि स्थम सर्वदा सूक्ष्मतमं रज उपलभ्यते तत् स्वल्प परिमाण द्रव्य आरब्धम कार्यद्रव्यत्वात् घटवत्। पक्ष क्या है? जो रज है, आपको अनुभव में आ रहा है, रज मने धूल का कण, धूल कहां अनुभव में आ रहा है? जाल सूर्य मरीचि स्थम, जो खिड़की आदि का जाल है, उससे बीच में आ रहा है सूर्य के जो मरीचि यानी किरण, उस किरण के बीच में स्थित, ऐसा है वो सर्वतः सूक्ष्मतम। हर तरह से विचार करके देखें, वह अत्यंत सूक्ष्म है। वो जो कण हमें उपलब्ध हो रहा है, वो हमारा पक्ष है अनुमान में। वो कैसा है? वह खुद से, खुद का जो परिमाण होगा उससे भी कम परिमाण वालों से पैदा हुआ होगा। स्वल्प परिमाण द्रव्य आरब्धम, वो अपने से भी कम परिमाण वाला द्रव्य से आरब्ध हुआ है। क्यों? कार्य द्रव्यत्वात् घटवत्, जैसे घट रूपा कार्य है, वो अपने से कम परिमाण कौन है? दो कपाल छोटे छोटे थे, उनको जोड़ा तो एक बड़ा घड़ा बन गया। इसे हमेशा ही देखने को मिलता है, जो कार्य द्रव्य होता है उसका जो कारण द्रव्य है, कार्य द्रव्य का परिमाण की अपेक्षा से कम परिमाण वाला होता है। यह नियम सब जगह लागू कर देंगे, तो जो त्रिसृण में भी लागू कर दिया। वो त्रिसृण भी इसलिए कैसा है? अपना उसका खुद का जो परिमाण दिख रहा है सूक्ष्मतम, उससे भी कल अल्प माने थोड़े कम परिमाण अवयवों से आरब्ध ऐसे मानना पड़ेगा। तच्च द्रव्यम, वह द्रव्य भी इस अनुमान से दुणुक सिद्ध हुआ ना, उस त्रिसृण का अवयव कौन है? दुणुक है। तच्च द्रव्यम कार्यम एवं, वह द्रव्य भी कार्य भी है, कार्य ही मानना पड़ेगा। क्यों? महद्रव्य आरंभक कार्य नियमात, कि जो भी महत द्रव्य का आरंभक होता है, महत परिमाण युक्त द्रव्य का जो भी आरंभक वस्तु होगा वह निश्चित रूपेण कार्य ही होगा। क्योंकि कोई भी सूक्ष्म वस्तु से एकदम झटित ही महत परिमाण उत्पन्न नहीं हो सकता। परमाणुओं से एकदम इतना बड़ा वस्तु बन जाए, ऐसा नहीं होगा। कई स्तर मानने पड़ेगी स्थूलता आने के लिए। जो अत्यंत सूक्ष्म है वह स्थूल बन रहा है, तो कैसे बनेगा? जैसा आप देखते इतना छोटा सा बीज आप डाल देते हैं, कितना समय लगता है। पहले अंकुर बनेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा। विशाल पेड़ बनने में 100 साल लग जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो स्थूलता जो आती है वो आसानी से नहीं है। जो भी स्थूल का आरंभक होगा, महत का आरंभक होगा, वह अवश्य ही कार्य होगा, कारण नहीं, मूल कारण नहीं माना जा सकता। जो द्विणुक है वो भी कार्य ही है, ये सिद्ध हुआ। तच्च द्रव्यम कार्यमेव, वह जो द्रव्य है वह कार्य ही होगा। क्यों?
महद्रव्य आरंभक से कार्य नियमात कि जो महद्रव्य का आरंभक होगा वह निश्चित रूपेण कार्य हो गया, व्याप्ति बन गया। यद्यद महद्रव्य आरंभकम तत्त कार्यम भवति तदेव द्विणुकाख्यम द्रव्यम सिद्धम। इस प्रकार से द्विणुक नाम का द्रव्य हम सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन वह भी खुद के परिमाण से कम परिमाण वाला द्रव्य से आरंभ मानना पड़ेगा उसको भी। तदपि स्वल्प परिमाण समवाय कारण आरब्धम, अपने से कम परिमाण वाला कोई न कोई समवाय कारण से आरब्ध मानना पड़ेगा। क्यों? वह कार्य द्रव्य होने से घट के समान। यस्तु द्विणुक आरंभक, जो द्विणुक का आरंभक है वही परमाणु है, सैव परमाणु सच अनारब्ध है। कहते उसके भी अनुमान बना लो, उसके भी अनुमान बना लो, उसका भी व्यवस्थित करने जाओ, यानी अनुमान तो कर रहे हो आप। कहते नहीं, अनुमान करने के पीछे भी हम थोड़ा अक्ल भी लगा रहे हैं, क्यों ये अनुमान थोड़े बनाए जा रहे। कहते कि देखो द्विणुक के आरंभक को हम परमाणु में क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि परिमाण में स्थूलता जो आता है दो तरीके से आ सकता है। एक तो संख्या को लेकर के, बहुत संख्या आ गया तो स्थूलत्व आ जाएगा। इसलिए एक था वो दो हुआ, दो होते थोड़ा उस स्थूलता आई, लेकिन वास्तु स्थूलता नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो चक्षुदृश्य नहीं है। तृतीय संख्या आई तो जाल मरीच दिखने लग गया, इसलिए उससे और नीचे जाने की जरूरत नहीं कि तृतीय में हमें दिखाई दे रहा है, उसका कारण इसलिए द्वित्व लेनी पड़ेगी, उसका भी कारण एकत्व हो लेना, उससे भी के कारण करके शून्य में जाएंगे क्या, इसलिए उसका भी कारण की अपेक्षा ही नहीं रह जाता कि शुरुआत होता कहीं भी किसी का भी तो एकत्व संख्या शुरू होता है। और एकत्व विशिष्ट ऐसा वस्तु कौन है? परमाणु है। और वह परमाणु इसीलिए द्वित्व विशिष्ट जब हो गया तो वो थोड़ा स्थूल हुआ, जिसका नाम हमने अणु रखा। परमाणु से अणु बना और तीन अणुओं को मिला लिया, द्विणुकों को, तो एक तरह से रेणु बना, वो स्थूल हो गया। इतना स्थूल हुआ कि ऐसा महत् परिमाण आ गया जिससे कि हम अपने चक्षु से भी देख पा रहे हैं। इस तरह से जो व्यवस्था बन सकती है उसका भी कारण करके अनेक अनुमान परंपरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बना भी लोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा, है ये नहीं। अनंत अभिनव का प्रमाण शून्य, अनंत अभिनव पर कल्पना अनवस्था। इसलिए हम उस परंपरा में नहीं जाना चाहेंगे। जैसे भुजंकुर आदियों में दोष नहीं माना गया है, बीज पहला कि अंकुर पहला, इस लड़ाई में कहते हैं जो जैसा है परंपरा नादि है दोनों की, इसलिए इसमें कौन सा है प्रश्न ही करना उचित नहीं है। दोषाय न भवति जैसे कहा जाता है वैसे यहां पर भी समझ लेना। तो परमाणु का लक्षण क्या हुआ? मनोभिन्नत्व सति परम अणुत्व परिमाणवान परमाणु, परम अणुत्व परिमाण ने पारिमांडल्य परिमाण भी इसका नाम रखा हुआ है, नया नामकरण कर दिया पारिमांडल्य परिमाण, उसको परम अणुत्व परिमाण भी कहते हैं। परम अणुत्व परिमाणवान परमाणु हूं। लेकिन मनोभिन्नत्व कहना जरूरी है क्योंकि मन का भी परिमाण क्या है? परमाणुत्व है। परम अणुत्व परिमाण मन में भी है, इसे मनोभिन्नत्व सत्य विशेषण देना जरूरी है। और केवल मनोभिन्नत्व कहोगे आत्मा आकाश काल शरीर में अतिव्याप्ति हो जाएगा, है नहीं। इसलिए आप परम अणुत्व कह दो, है नहीं। और केवल परिमाणवान कहो तो घटादि में अतिव्याप्ति, तीन पदकृत्य मनोभिन्नत्व सती परम अणुत्व परिमाणवान, उसमें यदि केवल परिमाणवान कहोगे घटादि में अतिव्याप्ति, इसे परम अणुत्व कहना पड़ेगा। केवल परमाणुत्व कहोगे, परमाणुत्व परिमाणवान कहोगे तो मन में चला जाएगा, इसे मनोभिन्नत्व कहना पड़ेगा। तो मनोभिन्नत्व इतना ही रखो तो आत्मा में चला जाएगा, इसलिए परम अणुत्व कहना पड़ेगा। जब परमाणु परिमाण कहूंगा तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल आत्मा में नहीं जाएगा, उन सब में महत् परिमाण है, ये नहीं। इस तरह से अतिव्याप्ति निवारण
हो जाता है। मनोभिन्नत्व सती परमाणु तो परिमाणवान परमाणु हो, ये लक्षण हुआ कि लक्षण प्रमाणाद्यम ही वस्तु से सिद्धि, परमाणु के लक्षण हुआ और प्रमाण क्या अनुमान दे दिया, त्रसरणु से आरंभ करके अनुमान बना दिया, अनुमान से जो है आपका परमाणु सिद्ध हो गया। त्रिणुकम सीधे सीधे बोलो, त्रिणुकम अवयवजन्यम चाक्षुष द्रव्यत्वात् घटवत्, पहला अनुमान ही होगा। वह त्रिणुक कैसा है? अवयवजन्य है। क्यों? और चाक्षुष द्रव्य होने से घट के समान, ये अनुमान बनाएंगे पहला। त्रिणुकम अवयवजन्यम चाक्षुष द्रव्यत्वात् घटवत्, वह अवयव क्या है? वह त्रिणुक है। त्रिणुक को चाक्षुष ही है ना, जाल मरीचितस्त त्रसणु को आपने चक्षु से देखा है, इसी त्रसणु त्रिणुक कहो त्रसणु कहो, ये आपका चाक्षुष द्रव्यत्व हेतु है और अवयवजन्यत्व इसलिए उसमें सिद्ध हो जाएगा। और फिर एक और अनुमान बनाओ उस आगे, त्रिणुक कहा, तो त्रिणुक भी कैसा है? अभी अवयवजन्य, त्रिणुक कैसा है? अवयवजन्य है। क्यों? चाक्षुष द्रव्य तो नहीं बोल सकते कि द्विणुक तो चाक्षुष नहीं है क्या? नहीं है क्या? नहीं है, ये दिखाई नहीं देता ना चक्षु से द्विणुक को, इसलिए हेतु क्या देना पड़ेगा? महद आरंभकत्वात्, तृतीय महत परिमाण को आरंभ किया ना उसने, से महद आरंभकत्वात् हेतु हो जाएगा। कपालवत, दृष्टांत कपाल को बना रहे, वहां घट या कपाल कारण को ले लो। फिर से परमाणु हो जाएगा। कोई कह सकता है वह अवयव परमाणु है, ठीक है, उसका और ना परमाणु हो अवयवजन्य, जैसा त्रिणुकम अवयवजन्यम, त्रिणुक अवयवजन्य, सर परमाणु भी अवयवजन्य, अनुमान कर सकते हैं। और हेतु क्या देंगे? वहां आपने दिया था महदारंभकत्वात्, पहले में चाक्षुष द्रव्यत्वात्, दूसरे में महदारंभकत्वात्, तीसरे में वो कहेगा कार्य द्रव्य समवाय कारणत्वात्, कार्य द्रव्य है ना द्विणुक, उसके समय कारण होने से हेतु तो रहेगा परमाणु में, तो अवयवजन्य सिद्ध हो जाएगा। कपालवती दृष्टांत बना लो। ऐसा कोई अनुमान करना चाहें तो यह अनुमान ठीक नहीं है। क्यों? जो जो द्रव्य कार्य द्रव्य का समय कारण होता है वह वह द्रव्य अपने अवयव से जन्य ही हुआ करता है, यह नियम है। ये आपने जो बना कार्य द्रव्य समवायित्वा हेतु बनाया आपने, तो कार्य द्रव्य समवायित्व अध्ययन मूल में ही है। ननो कार्य द्रव्य आरंभकस्य कार्य द्रव्य अव्यय विचारात तस्य कथम अनारब्धत्वम, कार्य द्रव्य आरंभक हेतु बनाया ना उसने, कार्य द्रव्य आरंभक जो समवाय कारण होने से वो जो चीज है कार्य द्रव्य तव्य विचारात, कार्य द्रव्य सामान्य का अव्यय विचार हो जाता है। मान यत्र यत्र कार्य द्रव्यत्वम तत्र तत्र आप कह सकते हैं कार्य द्रव्य आरंभकत्वम। अवयव से जन्य ही हुआ करता है, नियम है। जैसे कपाल घट रूप कार्य द्रव्य का समय कारण होने से कपालिका का रूप जो है अवयवों के द्वारा जन्य होता है, वैसे परमाणु भी द्विणुक रूप कार्य द्रव्य का समय कारण होने से किसी अवयव से वह भी अवश्य ही जन्य होगा। वो अवयव का नाम कुछ और हो दे, परमाणु कोई ढकान नाम रख दो उसको, नहीं कुछ भी नाम रख दो, नामकरण तो करने हैं। ऐसे आज के लोग सीधे नाम रख देते हैं, यहाँ रख दो कुछ नाम, नहीं महात्मा का नाम रख देते बेलनगिरी, स्टेशन गिरी, प्लेटफॉर्म गिरी, महात्मा का वही नाम है, ये रखे बेलनगिरी। वो रोटी बेचता था, बाद में साधु हो गया, उसको बेलनगिरी रख दिया। तो स्टेशन में मिल गया, चेला फंसा, उसका नाम स्टेशन गिरी रख दी। और दूसरे प्लेटफॉर्म में मिल गया, उसका नाम प्लेटफॉर्म गिरी रख दिया। एक बच्चा रविवार में आ गया तो उसका नाम आदित्यवार गिरी रख दिया। बुधवार गिरी है, सेक्रेटरी था खाड़े में, बुधवार को जो है वो चला बना, इसलिए उसका नाम बुधवार गिरी रख दिया। ये भी नाम ऐसे सन्यासी
वो तो उसका नाम नहीं ना, पहले पायलट था इसलिए पायलट बाबू बोलते हैं ना, नाम नहीं है, विशेषण है वो केवल। नाम उठपटांग रख देते हैं ऐसे अया में परमाणु गया कानू डानू पानू राम दुनिया बनाते जाओ और रखते जाओ नाम, या नहीं नामकरण करना है कुछ भी कर लो। तो अगर ना ऐसा नहीं हो सकता, उचित है क्यों? अनंत कार्य परंपरा दोष प्रसंगात, अनंत कार्य परंपरा मानना सबसे बड़ा दोष है, दोष की प्रसक्ति हो जाएगी, अनंत कार्य कारण भाव माननी पड़ेगी। तो समस्या क्या होगा? सुमेरु पहाड़ में कितने परमाणु है और 100 में कितने परमाणु है? तो बराबर ही बोलना पड़ेगा। ये भी अनंत अणुओं से आरब्ध है, ये भी अनंत अणुओं से आरब्ध माननी पड़ेगी, दोनों समान हो जाएगा। सरसों और पहाड़ बराबर हो जाएगा क्या? इसके अवयव अनंत हो जाएगा ना अनुमान, उसके भी अवयव करके अनंत अनुमान कर लो आप। अनंत तत्व भी समानता है कि नहीं दोनों में? यह आपत्ति है। तथा च सती अनंत द्रव्य आरब्धत्व विशेषेण मेरु सर्षपयोरपि तुल्य परिमाण प्रसंग। यदि ऐसा मान लोगे फिर भी नहीं, हम मान लेंगे परमाणु का भी काणु, काणु का डाणु, डाणु का पाणु, पाणु का भानु, ऐसे नाम रखते जाऊंगा मैं, उसका भी कारण उसका भी कारण देते जाओ। ऐसे कहोगे तो अनंत द्रव्य आरब्धत्व रूप दोष आ जाएगा, और उसमें से क्या हो जाएगा? अविशेष होने से अनंत द्रव्य आरब्धत्व रूपी समानता को लेकर के मेरु और सरसों दोनों में तुल्य परिमाणत्व का दोष आ जाएगा। तस्मात इसलिए परमाणु को अनारब्ध एवं परमाणु हो, परमाणु को अनारब्ध ही मानना चाहिए। एक तो युक्ति यह है, परमाणु का भी कारण न मानने के पीछे की युक्ति यह है, अनंत अनुमान कर लोगे तो अनंत अवयव सादृश्यता आ जाएगी, तो मेरु सरसों बराबर हो जाएगा, यह आपत्ति है। और दूसरी व्यवस्था यह है कि हमारे द्विणुक दो परमाणु से बना द्वित्व है, एक परमाणु में एकत्व है, दो परमाणु में द्वित्व आया, द्वित्व विशिष्ट दो परमाणु का संयोग से द्विणुक बना है ना। इसे परमाणु था सूक्ष्म तम वस्तु था, वो थोड़ा स्थूल हो गया दो द्वित्व संख्या से, और दो से फिर 3 द्विणुक जोड़ा, तृतीय संख्या की वजह से क्या हुआ? महत् परिमाण बन गया, वो हो गया स्थूल, स्थूल हो गया। अब वो स्थूल फिर और आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि सूक्ष्मतम था वो परमाणु, सूक्ष्मतर हो गया, फिर सूक्ष्म बन गया, सूक्ष्म से फिर क्या होगा? चतुर्णु बना ना, चतुर्णु उस स्थूल हो गया, फिर स्थूलतर, स्थूलतम, ऐसा व्यवस्था ये व्यवस्था थी। वही करे द्विणुकम तो द्वाभ्यामेव परमाणुभ्याम आरभ्यते, द्विणुक जो है 2 परमाणुओं से आरंभ होता है। क्यों? एक परमाणु से द्विणुक क्यों नहीं बनेगा? उल्टा खोपड़ी पूछ सकता है ना, भाई एक परमाणु से द्विणुक बना लो, कहते एक से अनारंभकत्व, एक में आरंभकत्व नहीं रहेगा, एक में किसी भी चीज का आरंभकत्व आ ही नहीं सकता है, है ना। एक में अद्वितीय रहेगा तो किसी चीज को आरंभक होता नहीं, एकत्व में आरंभकत्व है नहीं। देखो नैया के वेदांत में पहुंच गया, एक से कभी कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। इसे सांख्य ने ध्यान को मान लिया, किसी ने कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, ये भी अनेक परमाणु मान लिया, और एक ईश्वर बैठा है जो उस परमाणु को जोड़ने वाला। ऐसा माने बिना कार्य जगत उत्पन्न नहीं हो सकता। वेदांत विषय जिसको कार्य जगत मानना है उसके लिए हम भी एक माया मानते हैं, उन्होंने माया नाम की गुड़िया पकड़ा दिया, लो भाई खेलो अब इसके साथ, सारा जगत बनाओ, इससे मौज कर। आप भी अकेले रहते तो क्या कर पाते? कुछ नहीं। तभी आप क्या करते हैं? शादी करते हैं, तभी तो पैदा होते हैं, फिर नंबर लग जाते, फैक्ट्री चालू। जब ये प्रतिपादन टिकते क्यों नहीं? टिकना चाहिए। टिकेंगे कैसे? उनको जो संसार में आनंद मिल रहा है तो कहाँ जाएंगे? उसे क्यों जाएंगे? तो फिर इसका मतलब उसे एक समझे नहीं? समझ रहे हैं, ठीक है, कारण है, कारण है तो है, क्या करना है हमें?
खाना तो है, अपनी मौज क्यों बिगाड़ेंगे हम? तो फिर मौज लोगे फिर वो खाएंगे है तो यही तो कर रहे हैं, सारी दुनिया ही कर रही है। नहीं दुनिया अरे बाप क्या देखो, अरे बाप है तो है, क्या करना है बाप को, बूढ़ा है कहना पड़ेगा, हम अपनी मौज में रहेंगे। अब बेटा बहू अपनी अलग, बाप मर रहा हो पानी भी नहीं देने वाला, कारण को कौन पूछता है? जब अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहा है तो मूल कारण तो कौन देखेगा? अपने कारण को नहीं देख रहे, और जबकि यही व्यवहार का। इसलिए ये सब शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाता है, ये उतरता थोड़ी है, हजम नहीं होता है, या तो उल्टी होता है तो दस्त हो जाता है। नहीं मारे हजम भी होता है, जो आपने जो जीवन बहुत कम लोग आते हैं ना, होता तो है हमारा। कोई होता है, वो विरला कोई होता है, उसको कहाँ ढूंढे हैं? बहुत विरला होता है ये। तो अपने अंदर अर्जुन रूपी गुहा में ढूंढे हो। हाँ ढूंढो, द्विणुकम तो द्वाभ्याम एव परमाणुभ्याम आरभ्य थे, एक अनारंभ त्रयादि कल्पनायाम प्रमाण बाबर, और 3 परमाणुओं से द्विणुक बनेगा ऐसा मानने में आवश्यकता नास्ती, अप्रामाणिक हो जाएगा। 2 के जुड़ने से कुछ कार्य जब बन सकती है, 3 परमाणु जुड़ के द्विणुक बनता है मानना अप्रामाणिक हो जाएगा, तो इधर प्रमाण बाबर। और त्रिणुक को फिर 2 द्विणुक से त्रिणुक मान लो ना, फिर जैसे 2 परमाणु से 1 द्विणुक बना है ना, शायद 2 द्विणुक से त्रिश्रेणु बनते, इसको नहीं मानते हो? क्योंकि 2 द्विणुक का मतलब क्या, 4 परमाणु है ना उसमें, बहुत तो है ही, इसी त्रिश्रेणु बन जाएगा मान लो। कहते नहीं, अवयवीगत संख्या में मुख्य है, अवयवगत संख्या नहीं। अवयवी में 2 है, द्वित्व रहेगा तो उससे बहुत तो नहीं आया, फिर भी महत् परिमाण बनेगा नहीं, समस्या हो जाए। जैसे 2 परमाणु से 1 द्विणुक बना तो उसमें महत् परिमाण नहीं आया, तो सर 2 द्विणुक से 1 त्रिश्रेणु मानोगे तो उससे भी महत् परिमाण आएगा ही नहीं, स्थूलता नहीं आएगी फिर। इसलिए त्रिश्रेणु या त्रिणुक बनाने के लिए हमें 3 द्विणुक मानना पड़ेगा, बहुत लानी पड़ेगी। बहुत आने पर महत् परिमाण हो जाएगा, स्थूलता आ जाएगी। वही करे त्रिणुकम तो त्रिविरेव द्विणुक आरभ्य थे, एक अनारंभगत, 1 द्विणुक से त्रिश्रेणु बन नहीं सकता, पहले जवाब दे चुका हूं, 1 से भी कोई कार्य पैदा नहीं होता। और द्वाभ्याम आरंभे, 2 द्विणुक से हम त्रिणुक मानने लगे तो कार्य गुण महत्व अनुपत्ति प्रसंगात, कार्य में जो गुण था का कौन सा महत्व परिमाण, वो नहीं हो पाएगा। कार्य गुण महत्व अनुपत्ति प्रसंग, कार्य ही महत्तम, कारण महत्वाद्वा कारण बहुत्वाद्वा भवति। कार्य में महत्व परिमाण कैसे आ सकता है? 2 ही तरीका है, या तो कारण में पहले से महत्व परिमाण हो, है ना, तंतु महत्व परिमाण वाला तो उसे पट महत्व परिमाण बन जाएगा, और यह द्विणुक तो महत्व परिमाण वाला नहीं है ना, इसलिए यहां क्या करना पड़ेगा, कारण बहुत्वाद, या दूसरे पक्ष घटेगा, कारणगत बहुत्व से ही महत्व परिमाण आएगा। और बहुत्व कैसा आएगा, जब तक तृतीय संख्या ना हो तो बहुत्व आ नहीं सकता। बहुच बहुवचन व्याकरणकार ने 3 से आरंभ करके बहुवचन कहा है, बहुत्व माना है, इसलिए बहुत्व का तात्पर्य कम से कम 3। अतएव 3 द्विणुक जब तक नहीं होगा, उनके मिलकर के त्रिश्रेणु जब तक नहीं बनेगा, तब तक महत्व परिमाण त्रिश्रेणु में त्रिणुक में नहीं आ सकता। तत्र प्रथम से असंभव, प्रथम माने 1 द्विणुक से मानना वह असंभव दोषग्रस्त है। चरमम में वेशितव्य, प्रथम कौन है, कारण महत्वाद्वा, वो यहाँ कारण महत्व को ले रहे हैं, कारण महत्व जो प्रथम पक्ष है वो असंभव है, क्योंकि द्विणुक में महत्व परिमाण है ही नहीं। इसे कारणगत महत्व परिमाण से कार्य में महत्व परिमाण आएगा, यह बात हो नहीं सकता। रही दूसरा चरमम माने कारण बहुत्वाद, कारणगत बहुत, 2 पक्ष है ना, कारण महत्वाद और कारण बहुत्व। प्रथम हो गया कारण महत्व, और चरम माने द्वितीय माने कारण बहुत्व।
वही यहाँ एषितव्यम माने वही इष्ट है। न चतुरादि कल्पना प्रमाणम। अरे 3 क्यों मानना, फिर 4 मान लो, 5 मान लो। अरे कोई कल्पना ऐसा कल्पना करो 10 मानो, कोई नहीं 11 नहीं 12, तब क्या होएगा? जैसे एक बार ऐसे कर दिए, हो रहा था क्या, वो बोलते हैं नीलाम होता है, 101 बार बोलते ना, 102 बार कोई हाथ उठाना पड़ता है। हम बोलेंगे और आगे थोड़ी 2 रुपए बढ़ा के। सब्जी आदि में भी ऐसे बोली होती है। जहाँ अंतिम रुक गया वो रुक गया। एक आदमी थोड़ा नशा पिया हुआ था, वो शैतानों ने देख लिया कि ये तो नशा पिया हुआ है, ठीक है हमारे खिलाड़ी है। उन्होंने उसके हाथ में रस्सी बांध दी, रस्सी बांध से ऊपर से उठा लिया उनके से और पीछे बैठ गए। और जब 3 बार बोलता है ना तो उसका तो खींच देते, उठ जाते, उठ गया हाथ भी उठ गया तो समझता है फिर अब बोली आगे बढ़ गई, बोली बढ़ गई तो $100 था, $150 एक बार, $150 2 बार, 3 बार बोलते उठता तो हाँ मैं 150 दिन को तैयार हूँ। फिर उधर 250, फिर 2 बार 3 बार, फिर 3 बार ही उठा दिया। ऐसे करते 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 $1000 हो गया, 2 रुपया का चीज $1000 में बिखरा। ऐसे एक सिनेमा में मजाक दिखाया था। मैंने तो कोई अंत तो है नहीं, 4 से होगा कि 5 से होगा कि 6 से होगा, ये लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। जब 3 से काम चल सकता है, 4 5 6 7 10 आदि माने क्या जरूरत है? अप्रामाणिक हो जाता है। वही करे चतुर आदि कल्पनायाम प्रमाणम न चास्ति त्रिभिरेव महत्वारंभते। जब 3 के द्वारा महत्वारंभ हो सकता है तो चतुर्थ कल्पना में क्या जरूरत पड़ी? कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हम बताए ना कल मीमांसा सूत्र को, मीमांसा सूत्र बनाया ना, प्रथम वही नियमित कारण से नतिक्रमात्। कितने कबूतरों से हवन करें? कपिंजलान बहुवचन है, बहुत कहां शुरू होता है? 3 से। उन्होंने प्रथम वही नियमित, 3 आदि संख्याओं में जो पहला संख्या है उसी में आप निश्चय कर बैठ जाएं। जब तक कोई कारण ना हो, यदि कोई विशेष विधि आ गया, संख्या बढ़ा के बोल रहे हैं, फिर उस संख्या के अनुसार जाएंगे। जैसे सप्तदशान पशून, विशेषण में क्या दिया? 17 संख्या। इसे हम 3 में नहीं रुकेंगे, अब 17 में रुकेंगे। तो वो व्यवस्था यहां स्वीकार करते हुए यहाँ व्याकरण के आधार पर यह भी कह दिए, यहाँ 3 से ही महत्व परिमाण आरंभ हो जाएगा, अतः 3 में हम विश्राम करेंगे।